तो केंद्रीय बजट 2025-26 आ चुका है और इसमें देश के लिए कई बड़ी योजनाएं हैं। तो चलिए फटाफट से समझते हैं कि इस बजट में क्या है खास। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर इस बजट पर डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हैंडल है @repeatersonly। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बजट को समझने का सबसे पहला स्टेप होता है उसके बड़े बड़े नंबर्स को देखना। यही आंकड़े तो पूरी इकोनॉमी का हाल और उसकी दिशा बताते हैं। तो सरकार का जो कुल अनुमानित खर्च है वो है लगभग 34.96 लाख करोड़ रुपए। मतलब ये वो पैसा है जिससे सरकार आने वाले साल में इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी, सब्सिडी और दूसरी योजनाओं पर खर्च करने वाली है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो देश की आर्थिक गतिविधियों को चलाएगी। अब बात करते हैं कि सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से। तो अगर हम उधारी को साइड में रख दें तो टैक्स और बाकी स्रोतों से सरकार की कुल कमाई का अनुमान है करीब 28.37 लाख करोड़ रुपए। तो एक तरफ है खर्च करीब 35 लाख करोड़ का और दूसरी तरफ कमाई है लगभग 28 लाख करोड़ की। अब सवाल उठता है कि ये जो बीच का गैप है वो कहाँ से भरेगा। इसी गैप को कहते हैं राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट, जिसे सरकार कर्ज लेकर पूरा करती है। इस बार ये घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान। और एक जो सबसे जरूरी आंकड़ा है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जो कि 11.21 लाख करोड़ रुपए है। ये वो खर्च है जो देश में लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर होता है, जैसे सड़कें, बंदरगाह और पुल। इसी से भविष्य में ग्रोथ को रफ्तार मिलती है। जीडीपी का 3.1% खर्च होना ये दिखाता है कि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना बड़ा फोकस है। तो चलिए अब बजट के उन 4 इंजनों की बात करते हैं जिन पर इस बार सबसे ज्यादा जोर है। और शुरुआत करते हैं पहले इंजन से, जो है हमारा कृषि क्षेत्र। एक बिल्कुल नई योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है। इसका मकसद उन 100 जिलों पर फोकस करना है जहां उत्पादकता कम है, ताकि वहां के 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिल सके। दालों के मामले में हम आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए भी एक मिशन की घोषणा हुई है। अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों के लिए 2031 तक 11,440 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब ये वाला पॉइंट किसानों के लिए सीधी राहत लेकर आया है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो लोन लिमिट पहले 3 लाख थी, उसे अब काफी बढ़ा दिया गया है। इससे देश के 7.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा भी खेती को लेकर कई और अहम कदम उठाए गए हैं। जैसे बिहार के मखाना किसानों के लिए एक स्पेशल बोर्ड बनाया जा रहा है, बेहतर बीजों के लिए एक नेशनल मिशन शुरू हो रहा है और भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए एक दूसरा जीन बैंक भी स्थापित किया जाएगा। अब आते हैं बजट के दूसरे इंजन पर, जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, MSMEs यानी छोटे और मझोले उद्योग। देखते हैं कि इनके लिए क्या खास है। यहाँ एक बहुत बड़ी पहल की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों से आने वाले उद्यमियों को अब 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। और ये देखिए, यहाँ साफ दिखता है कि सपोर्ट को कितना बढ़ाया गया है। छोटे और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो क्रेडिट गारंटी पहले 5 करोड़ रुपए तक के लोन पर मिलती थी, उसे अब 2 गुना कर दिया गया है। यही नहीं, छोटे उद्योगों के लिए एक और नई चीज आ रही है, एक इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड स्कीम। और लक्ष्य है कि पहले ही साल में ऐसे 10 लाख कार्ड्स जारी किए जाएं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे इंजन की, जो पूरी तरह से भविष्य पर, हमारे फ्यूचर पर फोकस्ड है। इसमें शिक्षा, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। तो सवाल यह है कि भविष्य के लिए ये पैसा लग कहाँ रहा है। आइए देखते हैं। तो देखिए, एजुकेशन और स्किलिंग पर जबरदस्त जोर है। अगले 5 सालों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, एक नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी और 10,000 नई मेडिकल सीट्स जोड़ने का प्लान है, ताकि देश में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी ना रहे। एनर्जी सेक्टर में भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये छोटे फैक्ट्री निर्मित न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो क्लीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकते हैं। और शहरों के कायाकल्प और पानी से जुड़ी योजनाओं के लिए एक बहुत बड़ा विकास के कार्यों के लिए कोष बनाया गया है, पूरे 1 लाख करोड़ रुपए का। और अब आते हैं चौथे और आखिरी इंजन पर, जिसका फोकस है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना
और दुनिया भर से निवेश को भारत की ओर खींचना। और ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज है। इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई की लिमिट को 74% से बढ़ाकर सीधा 100% कर दिया गया है। उम्मीद है कि इससे सेक्टर में और ज्यादा विदेशी निवेश आएगा और कंपटीशन भी बढ़ेगा। सर्विस सेक्टर और फॉरेन एक्सचेंज को और ताकत देने के लिए राज्यों के साथ मिलकर देश के 50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। तो ये थे वो 4 इंजन, कृषि, एमएसएमई, भविष्य में निवेश और एक्सपोर्ट, जिन पर ये पूरा बजट टिका है। एक साफ रोडमैप तो तैयार कर दिया गया है, लेकिन अब असली सवाल ये है कि इन बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना असरदार साबित होगा।